आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान के दिल, उसकी सोच और उसके माल को पाक करने का एक जरिया है। ये इबादत है ज़कात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है, घर, पैसा, सोना, रोजगार, गाड़ी, बंगला, जो कुछ दिया है, सुकून भी दिया है, तो क्या ये सब सिर्फ हमारा है या फिर इसमें किसी और का भी हक है? इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारे माल में गरीब का भी हिस्सा होता है, और जब हम ज़कात देते हैं तो हम एहसान नहीं करते बल्कि किसी का हक वापिस करते हैं। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक है। नमाज जिस्म को अल्लाह से जोड़ती है, रोजा सब्र सिखाता है और ज़कात दिल को दुनिया की मोहब्बत से आजाद करती है। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि पैसे देने से माल कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का कंसेप्ट इसके बिल्कुल उलट है। ज़कात माल को कम नहीं करती बल्कि उसमें बरकत पैदा करती है। सबसे पहली चीज यहाँ पर होती है, वो होती है नियत। हर इबादत की तरह ज़कात भी नियत से ही शुरू होती है। दिल में यह एहसास होना चाहिए कि मैं ये पैसा अल्लाह की रजा के लिए दे रही हूँ, ना कि किसी दिखावा, ना तारीफ की चाहत, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत है। और अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं तो आप अपने करीब उस इंसान को देखिए जो वाकई में जरूरतमंद हो और वो किसी के आगे हाथ न फैलाता हो और आप उसकी जरूरत को जानते हो। उसको ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे ये ज़कात दे रहे हैं, क्योंकि ये उसके गैरत पे बन के आती है। और जो करे आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। जब आपकी नियत साफ होती है ना, तो छोटा सा अमाउंट भी अल्लाह के यहाँ पहाड़ के बराबर बन जाता है। अब बात करते हैं ज़कात किस पर फर्ज होती है। ज़कात हर मुस्लिम पर फर्ज नहीं होती, ये उन लोगों पर फर्ज होती है जिनके पास इतना माल हो जो निसाब तक पहुंच जाए और एक इस्लामिक साल तक उनके पास रहे। निसाब का मतलब है मिनिमम वेल्थ लिमिट। आज के टाइम में ये आमतौर पर गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी सेविंग्स, गोल्ड, कैश, इन्वेस्टमेंट सब मिलाकर निसाब से ज्यादा हो और 1 साल गुजर जाए तो ज़कात देना आप पर फर्ज हो जाता है। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल बात। कौन कौन सी चीजों पर ज़कात होती है? आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, गोल्ड, सिल्वर, सेविंग्स, बिजनेस का माल, इन्वेस्टमेंट, सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो चीजें डेली यूज की हैं, जैसे कि घर जिसमें आप रहते हैं, कपड़े, फर्नीचर, पर्सनल गाड़ी, उन पर ज़कात नहीं होती। फिर आता है कैलकुलेशन का स्टेप। ये बहुत सिंपल है। टोटल माल का 2.5% यानी अगर आपके पास 2 लाख रुपए की सेविंग्स है तो आपको उसमें से तकरीबन 5,000 रुपए की ज़कात देनी होगी। सोचिए, अल्लाह ने 100 दिया और उसमें से सिर्फ 2.5 मांगा और बदले में दुनिया की बरकत और आखिरत का अजर का भी वादा कर दिया। अब सबसे अहम सवाल, ज़कात किसको देना चाहिए? ज़कात उन लोगों का हक है जो सच में जरूरतमंद है, गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, विडोस है, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स की जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फैमिली जो बेसिक जरूरियात के लिए स्ट्रगल कर रही हो। अगर आपके रिश्तेदार में कोई जरूरतमंद है तो उनको ज़कात देने का 2 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, एक ज़कात का और एक रिश्तेदारी जोड़ने का। लेकिन याद रखें, ज़कात अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों या हस्बैंड वाइफ को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ऑलरेडी आप पर है। ज़कात